नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट जो लगातार गिर रहा है और खास करके पिछले एक हफ्ते से जो इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है, इसके क्या क्या वजह हैं। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नए अपडेट्स के साथ आया हूं जहां पे मार्केट की गिरने की जो वजह है, जो खास करके अभी करंट में मार्केट गिर रहा है, इसमें जो एफआईज की सोच है, मतलब वो लोग क्या सोच करके मार्केट में जो सेलिंग कर रहे हैं। और जो हमने पिछला डाटा देखा था कल के वीडियो में, इसमें यह था कि अभी तक का एफआईज ने सबसे ज्यादा मतलब एक दिन में 7,700 करोड़ की जो बिकवाली की थी। हालांकि उसके बिहाफ में जो डीआईज है, जो घरेलू इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, उन्होंने 5,300 करोड़ के आसपास का वो बाई करके मार्केट को बहुत ज्यादा टूटने से भी बचाया है। हालांकि यहाँ पे जितनी बार भी एफआई सेलिंग कर रही है, उसमें कम से कम 60 से 70% की जो एक तरह से खरीदारी है वो डीआईएस के थ्रू हो रही है। डीआईएस भी क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास आप जैसे हम जैसे रिटेलर्स के एसआईपी, जो मंथली हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, वो पैसों की पावर है। जहां पे दिसंबर मंथ का डाटा निकल के आया, जहां 26,700 करोड़ के आसपास जो मंथली एसआईपी हो रहा है म्यूचुअल फंड्स में, वहां पे ये डाटा जो निकल के आता है, ये सारे पैसे आते हैं म्यूचुअल फंड्स को। यहीं से ताकत मिलती है कि वो मार्केट में जो गिरावट हो रही है, इस गिरावट में जो एफआईज बेच रहे हैं उसे मार्केट में से खरीद सके डीआईएस आपके पैसों से, ताकि आपके म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ सके। ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स वाले पहले से ही 1.5 लाख करोड़ के कैश फ्लो पे बैठे थे, जहां पे उनके पास सरप्लस कैश होने के बावजूद भी जो मंथली इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो उनको स्ट्रेंथ देता है। अब हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं कि फिलहाल निफ्टी 50 जो 23,500 के लेवल को ब्रेक करता हुआ नीचे जा रहा है। यहाँ पे पोर्टफोलियो काफी ज्यादा लोगों के गिर रहे होंगे, खास करके मिड कैप स्टॉक्स में, रेलवे स्टॉक्स में, जो डिफेंस का स्टॉक है, वो जो अदर जितने भी मिड कैप के स्टॉक से खास करके आप ये चीज देख सकते हैं कि जब मार्केट में अगर 100 पॉइंट की रिकवरी हो रही है तो 100 पॉइंट नीचे गिरने पे पोर्टफोलियो जितना डाउन आ रहा है, वापस मार्केट के ऊपर जाने पे पोर्टफोलियो अप नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 50 कंपनियां हैं, इसके अंदर मूवमेंट ज्यादा तेजी से हो रही है, ना कि आपके मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में। और जाहिर सी बात है, रिटेलर मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स को लेकर अपने पोर्टफोलियो में बैठा है। जिस तरीके से टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा मोटर्स के शेयर्स में हमने गिरावट देखी है, उसी तरीके से पीएनबी जैसे बैंक हो गए, एसबीआई हो गया, काफी ज्यादा गिरावट देखी है। मतलब पीएसयू बैंक्स में भी गिरावट हो रही है। हालांकि टॉप 5 ऐसे पीएसयू बैंक है जिनमें आने वाले समय में बहुत अच्छा पोटेंशियल हम देख सकते हैं, क्योंकि अपने सेक्टोरियल पी के हिसाब से काफी सस्ता चल रहा है। ये कुछ 5 ऐसे बैंक है जिनका बुक वैल्यू के ही आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं, और कुछ तो बुक वैल्यू से भी कम के ट्रेड कर रहे हैं। अगर इन 5 बैंकों के बारे में आपको जानना है तो इससे जस्ट पहले की वीडियो मैंने उसी के बारे में डाला है, आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिलेगा। बाकी आप चैनल पे जाके टॉप 5 ऐसे पीएसयू बैंक जिनका बुक वैल्यू और पी सबसे कम है और आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा ग्रोथ आपको दे सकते हैं, आप उसके बारे में भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ की फीचर्स की बात करेंगे जिसके वजह से एफआईज मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, और ये सेलिंग कितने दिन चलने वाली है, अगले 10 से 20 दिन में मार्केट का क्या सिनेरियो होने वाला है, 20 दिन बाद ऐसा क्या चेंज होगा जिसके वजह से मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ये चीजें जानना जरूरी है अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स है जहां पे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। क्योंकि अगले 2 दिन मार्केट क्लोज है, तो यहाँ पे आपको अपने शेयर से रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे पे आपको रिसर्च करना है, आपको पढ़ना है, और जितनी हो सके चीजें मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप अपने जो सवाल हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि एफआईज क्यों भाग रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, एफआईज सेल कर रहे हैं और पिछले एक हफ्ते से कुछ ज्यादा ही सेल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश का बजट आने वाला है। बजट में कोई ऐसी अभी तक एक कहते हैं ना आउटलुक लीक हो जाती है, कोई न्यूज लीक होती है जिसमें ये कहीं से पता चले कि जीएसटी कम होने वाला है, या फिर जो मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि पिछले बजट में इन्होंने बढ़ा दिया था, 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12.5% कर दिया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15 से 20% कर दिया था। एफआईज ने तब भी अपना रिएक्शन दिखाया था, तब भी काफी ज्यादा हैवी सेलिंग्स हुई थी। लेकिन यहाँ पे अब हमें ये चीज देखना है कि एफआईज की जो डिमांड है, मतलब एफआईज सबसे ज्यादा अगर वो ट्रेड करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में करते हैं, मतलब शेयर्स का खरीदारी करना, बिकवाली करना, बिकवाली करके वापस से लो लेवल पे खरीदना और हाई लेवल पे बेचना। उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ पे मार्केट में 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट एफआईज की तरफ से है, जिसमें उन्होंने अभी तक 2 लाख करोड़ तक का सेलिंग कर दिया है। मतलब अभी तक तो सिर्फ 10% उन्होंने बेचा है। इस 10% में अगर मार्केट की ये हालत खराब हो रही है, तो अगर वो अपने पोर्टफोलियो, अपने इन्वेस्टमेंट में से 5 से 10% भी अगर डाइल्यूट करते हैं, तब सोच के देखिए ये मार्केट कहां जाएगा। हो सकता है ये कोविड वाले फेज से भी पहले आ जाए। लेकिन ये रही बात की बात। अब
अब यहाँ पे हम समझते हैं कि मार्केट में जो टैक्सेशन का दिक्कत है इसके वजह से एफआईज नाराज है। दूसरा, एफआई सबसे ज्यादा ऑप्शन में प्ले करते हैं। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, वो भी एफआईज को काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि वहां पे उनके पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। मार्केट के अप एंड डाउन होने पे, कॉल और पुट पे ये काफी ज्यादा पैसे लगाते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं और इनके वॉल्यूम्स की वजह से ही मार्केट अपनी एक जो स्ट्रेंथ होती है, अपनी जो वैल्यूएशन होती है, उसे ढूंढ पाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस समय एफआई एक तरह से मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन को इतना ज्यादा कोलैप्स कर दिया है कि वो बहुत कम कर रहे हैं, एफआईज भी नहीं कर पा रही है। और जो वीकली एक्सपायरी सिस्टम है उसे भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, मंथली एक्सपायरी भी चेंज हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रीमियम्स होते हैं, जो एक एक वीक का आपके जो कॉल और पुट का और जो निफ्टी का और सेंसेक्स का जो प्रीमियम्स होता है उसे भी काफी ज्यादा वॉलेटाइल कर दिया गया है। तो एक तरीके से पूरी एफआईज की जो एक बैकबोन कह सकते हैं कि जहां पे उन लोग सबसे ज्यादा उनका मार्केट था, जहां वो अच्छा खेलते थे, जिस ग्राउंड में वो अच्छा खेलते थे, उसे ही खराब करने का काम गवर्नमेंट ने फिलहाल तो किया है। अब हम दूसरे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जहां आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो 1 फरवरी है, यहाँ पे देश का यूनियन बजट आने वाला है, जहां पे जीएसटी और टैक्स ऑब्वियस सी बात है कम होते तो दिख नहीं रहा है, कोई न्यूज आई नहीं है। सो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में ऐसा बहुत कुछ है जिसके वजह से मार्केट काफी ज्यादा प्रेडिक्ट करके बैठा है कि अगर उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होगी तो मार्केट वापस से ऊपर की तरफ आ सकता है। देखिए, जैसे एक बात कह रहा हूं कि YouTube पे आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, इवन न्यूज चैनल या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने ये कहा है कि डिफेंस में काफी ज्यादा एलोकेशन गवर्नमेंट का हो रहा है, डिफेंस सेक्टर चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट बहुत सारा एलोकेशन करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा। आप एक बात सोच के देखिए, चाहे डिफेंस हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, केमिकल सेक्टर हो, इन सब में गवर्नमेंट क्यों नहीं एलोकेशन बढ़ाएगी? कोई गवर्नमेंट ये थोड़ी जो चाहती है कि वो अपने डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट सेक्टर, ये बात हर किसी को पता है, चाहे एफआईज हो, डीआईज हो या एक इन्वेस्टर हो या आप भी पैसा मार्केट में डालने वाले हैं। इतना तो सबको पता होता है कि गवर्नमेंट अगर देश का यूनियन बजट लेके आ रही है तो इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारा कैपिटल लेके आएगी, एसेट्स एलोकेशन लेके आएगी और इन सेक्टर्स को बहुत सारी सब्सिडी प्लस जो एक पैकेज होता है फंड का वो भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि सोलर को लेके गवर्नमेंट बहुत बड़ा कदम वैसे ही उठा रही है। तो ये तो पता है कि यूनियन बजट में देश का जो बजट आने वाला है ये काफी अच्छा होने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो लेकिन इसके बाद भी 20 दिन ही रह रहे हैं और मार्केट इतना ज्यादा गिर रहा है। देखिए, इसके पीछे यही कारण है कि हर देश अपनी बजट को ठीक लाती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहां कुछ नहीं हो रहा है। यहां ऐसा कोई बजट नहीं आ रहा है जिसके वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमी में बूम होगा, क्योंकि जो पिछला बजट आया था उसमें जितना भी एलोकेशन दिया गया था, इस समय उन कंपनियों का रिपोर्ट है कि 70% पैसा खर्च हो चुका है, 30% बचा। अब 30 पे 70% अगर और गवर्नमेंट बढ़ाती है तो फिर से अगले 1 साल का रोड मैप तैयार होगा और वो इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पे कुछ की फीचर्स होते हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। इतना होने के बाद भी मार्केट क्यों गिर रहा है, एफआईज क्यों नहीं खुश है? देखिए, एफआईज खुश इसलिए नहीं है क्योंकि जितना टैक्स हमें पे करना पड़ता है एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे, एफआईज भी उतना ही करती है, लेकिन उसके बाद वो अपने देश को जो पैसा लेके जाते हैं उस पे उनको करेंसी जो चेंज होता है उसके टैक्स अलग से देने पड़ते हैं। किसी का 1 करोड़ से ज्यादा का भी जो इन्वेस्टमेंट होता है प्लस प्रॉफिट होता है तो ये 12 साढ़े 12% का जो टैक्स है ये देने के बाद भी सेस देना पड़ता है और भी कई अदर ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जो देना पड़ता है। 2024 के जनवरी का देखेंगे तो वहां से 2025 के जनवरी पे निफ्टी ने बहुत अच्छा जंप दिखाया था, लेकिन अगर आप पूरा 1 साल का पीरियड देखें तो 8% का रिटर्न दिया है। 8% के लिए कोई विदेशी इन्वेस्टर क्यों हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेगा? वो अपने यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स होते होंगे, उनके यहाँ कभी एफडीज होती होगी, तो लेकर के वो इतना रिटर्न तो आराम से बना सकते हैं बिना करेंसी एक्सचेंजेस के। तो ये तो हो गई 1 साल के पीरियड की बात जहां निफ्टी ने अभी तक कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। हालांकि इसने 2024 में ही जनवरी से लेके अगस्त के बीच में 30% तक का रिटर्न दे दिया था, जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और ये काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड मार्केट को बना देता है। इसी ओवर वैल्यूड के चक्कर में आज मार्केट वापस करेक्ट हो रहा है और करेक्ट तेजी से करेक्ट हो रहा है कि अब जो 2024 के मिड के इन्वेस्टर्स हैं उन सभी को घाटा हो रहा है, चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो चाहे वो छोटा इन्वेस्टर। और पॉइंट्स की हम बात कर ले तो ध्यान देने की बात है 20 जनवरी जहां पे अमेरिका का जो इलेक्शन हुआ था वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जीते थे और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह है। जैसे हमारे यहाँ की गवर्नमेंट में जैसे पीएम बने हैं मोदी जी, उन्होंने जब अपना शपथ लेते हैं तो और अदर कंट्रीज को इनवाइट करते हैं, लेकिन जब ट्रंप की बारी आती है जहां वो दिखा रहे हैं कि अमेरिका के साथ रिलेशंस काफी अच्छे हैं और हमने उनको इनवाइट किया था, वो भी उनके यहाँ प्रोग्राम पड़ा है तो हमें इनवाइट करें, तो अभी 10 दिन सिर्फ बाकी रह गया और एज अ प्रेसिडेंट होते हुए डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक इनविटेशन इंडिया के पीएम को नहीं देना
ये अपने आप में थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये बहुत अपर लेवल की चीज है। यहाँ पे इन्विटेशन कुछ टाइम पहले ही दे दिया जाता है ताकि वो अपने शेड्यूल को, जो अपना अदर वर्क होता है, उसे मैनेज कर सके और वहां से टाइम निकाल के जा सके। तो मार्केट को अभी तक ये चीजें पसंद नहीं आई है, ना ही एफआईज को पसंद आई है कि अभी तक 10 दिन सिर्फ रह रहे हैं और कोई इन्विटेशन गवर्नमेंट के तरफ से, ऑफिशियल जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है उनके तरफ से इंडिया के पीएम को अभी तक इन्विटेशन नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है जिसकी वजह से मार्केट इसको नेगेटिव सेंटिमेंट्स में ले रहा है। और कुछ पॉइंट्स की अगर मैं यहां बात करूं तो जीडीपी, जो कि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि इस साल की जीडीपी जो 7.85 आई थी वहां से घट के 6.85 रहने वाली है, जो कि 1-1.5% से काफी कम हो रहा है। और ये काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम होगा। इसके साथ साथ हम देखें तो जो रुपीस है वो डॉलर के कंपेयर पे 85.69 तक आ गया। अभी तक का जो डॉलर इंडेक्स है वो काफी ज्यादा महंगा हो गया इंडियन रुपीस में, जिसपे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्रूड ऑयल्स के रेट बढ़ेंगे, नेचुरल गैस के रेट बढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात इंपोर्ट किया हुआ हर एक चीज महंगा पड़ेगा। वो बात अलग है, एक्सपोर्ट करने वालों के लिए अच्छी बात है जिनको ज्यादा पैसा मिलेगा, बट अल्टीमेटम जब देश में ही महंगाई रहेगी तो वो ज्यादा पैसे ही कंजप्शन यहीं पे हो जाएंगे। मतलब इनकम प्लस जो इन्फ्लेशन है ये आपको बीट करता हुआ दिखेगा। यहीं पे मैं बात करूं कि मार्केट इतना ज्यादा कोलैप्स कर रहा है, तो मैंने कहा ये सारा चाबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, एफएम के पास है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। अगर ये चाहें तो इस गिरावट को रोक सकती है। उन्हें बस यही करना है कि इन्होंने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% किया उसे वापस लेकर 10% ही रहने दिया जाए, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसे 20% से कम करके जो 15 था वहीं रहने दिया जाए। नहीं तो 18 भी आप कर सकते हैं, हम समझ लेंगे, हम जीएसटी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहां तक फिर भी ठीक है। लेकिन अगर ये 2 स्टेप्स गवर्नमेंट उठा लेती है तो आप मानिए ये जो निफ्टी में लगातार गिरावट हो रही है ना, पिछले एक महीने की 1000 पॉइंट की गिरावट है, एक दिन में निफ्टी 50,000 पॉइंट तक उठ सकता है। इतनी ज्यादा पोटेंशियल है निफ्टी के अंदर। 1000 क्या 1400 पॉइंट भी उठ सकता है। 2023 में एक बार हमने ये चीजें देखी हुई हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कदम उठाने की जरूरत है, जहां देश की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी डिफेंस और जितने भी सेक्टर है ये तो चलेंगे, कोई कोलैप्स नहीं हो रहा, कंपनियां काम कर रही हैं। मार्केट में अनस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ी हुई है, मार्केट अभी एक क्लियर विजन की तरफ नहीं जा रहा। और मार्केट के जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब एक तरफ गवर्नमेंट एक तरफ एफआईज, ये दोनों ही मार्केट को लेके अपनी जो विजन है उसे क्लियर नहीं कर रहे हैं। फिर भी ये मार्केट गिरता हुआ जिस पिलर पे टिका है वो पिलर डीआईज है, मतलब म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड के जो ब्रोकर्स होते हैं, और इन लोगों ने ही मार्केट को संभाल रखा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जिन्होंने म्यूचुअल फंड में एसआईपीस किया है, मंथली जो 25 से 30 हजार करोड़ के बीच का जो एसआईपी जा रहा है, इसने मार्केट को बचा के रखा है। तो ये सब चीजें मिला के आपको यही चीज समझना है कि एक शॉर्ट टर्म फेज है जहां पे मार्केट अभी फंसा हुआ है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में काफी अच्छा रिटर्न देने के बाद जो ये 6 महीना है, पीछे के 3 और आगे के जो 3 महीने आने हैं, इसने ही मार्केट को अभी थोड़ा कंसोलिडेट फेज में रखेगा। उसके बाद का जो अप मूव है, यहां से जो मूवमेंट होगी, कि एक चीज याद रखना चाहिए, इसी मौके की बहुत लोग तलाश भी करते हैं कि मार्केट गिरेगा तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करेंगे, और जो पहले से इन्वेस्टेड है वो इसी मौके पे परेशान हो जाते हैं या शेयर सेल कर देते हैं कि भाई इतना मार्केट गिर गया। आखिर आपको वापस एंट्री बनानी है तो अपर लेवल में ना बना के जो मौका डिस्काउंटेड लेवल पे मिला आप वहां पे भी एंट्री बना सकते हैं। तो सारे फंडामेंटल स्टॉक्स पे आप दोबारा व्यू बनाएं कि जो आपके पास है, आपने क्या सोच के लिया था, क्या विजन था आपका, और इस कंपनी से आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, और कंपनी क्या अपनी परफॉर्मेंस दे रही है। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कंपनी के गिरते हुए शेयर्स को देख के वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो कि एक अनइंटरेस्टेड, या कह सकते हैं कि जिसने उस कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं किया, बस प्राइस को देख करके और भागते हुए मार्केट की जर्नी को देख के कि मैं इन्वेस्ट करूंगा और 20-30%, 40% जो भी गेन है वो लेके निकलूंगा। तो ये चीजें सोच के अगर आपने इन्वेस्ट किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल चीजों को देखे हुए, कंपनी के परफॉर्मेंस को देखे हुए, क्वार्टर वाइज क्वार्टर उसके रेवेन्यूज प्लस प्रॉफिट को देखेंगे, उसके ईपीएस को देखेंगे, उसके पी को देखेंगे और मार्केट कैप को देखेंगे, तो आपको बहुत चीजें क्लियर होने लगेंगी। और इन चीजों को तो अगर समझना है, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, मार्केट में आए हैं, तो आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस है जिसे देख के आप पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में भी समझ सकते हैं, और बाकी शेयर मार्केट में किस तरीके से आपको वर्क करना है आप ये भी चीजें समझ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा नॉलेज मिली हो, काफी ज्यादा चीजों का न्यूज अपडेट मिला हो, और काफी सारी चीजों पे आपका जो व्यू है वो क्लियर हुआ हो। बाकी उसके आपके पास और भी कुछ कमेंट्स है, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।